हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 18 जून और 18 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। सबसे पहले वीडियो में हम एक रिवीजन को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। एक स्टेट एक कंट्री डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। किस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड आ स्कीम जिसका नाम है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। सुरक्षा सैलरी अकाउंट एमएसएमईस के लिए किसने शुरू किया है, किस बैंक ने, किस पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी नामक अकाउंट एमएसएमईस के लिए शुरू किया है। तीसरा क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ई ऑफिस एप्लीकेशन फॉर सीजीएसटी एंड कस्टम्स ऑफिस अक्रॉस इंडिया। किसने एक ई ऑफिस नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है सीजीएसटी और कस्टम ऑफिस के लिए। चौथा क्वेश्चन था कि हु लॉन्च्ड अ डिवाइस जर्मी बैन। किसने एक डिवाइस जर्मी बैन लॉन्च की है जो वायरसेस को और जर्म्स को किल करती है बड़े लार्ज एरिया में। पांचवा क्वेश्चन था, द गौर इज द स्टेट एनिमल। जो गौर है किस राज्य का स्टेट एनिमल है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है बोस गौरस। तो किस राज्य का स्टेट एनिमल है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस है उसे हम हर साल 17 जून को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस को हम हर साल 17 जून को मनाए जाते हैं। यह दिवस बेसिकली उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो लोग किसी दूसरे देश में रहकर अपने परिवार के पालन के लिए वहाँ पर जो पैसे कमाते हैं और उन्हें अपने घर वालों को भेजते हैं। रेमिटेंसेस होता ही यही है, जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में कमाए और अपने परिवार के खर्चे के लिए उसे अपने देश में भेजे। जो सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च की थी उसे एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया था। एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया था किसके लिए, एमएसएमईस के लिए। प्रेजेंट टाइम पे हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। जो ई ऑफिस एप्लीकेशन था उसे एम अजीत कुमार जो सीबीआईसी के हेड हैं उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। एम अजीत कुमार के द्वारा ई ऑफिस नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। यह सीबीआईसी के हेड हैं। सीबीआईसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अभी इन्हीं ने कुछ दिन पहले ट्यूर एंड कस्टम्स भी लॉन्च किया था। जर्मी वैन नामक जो डिवाइस है उसे जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह बड़े एरिया में जैसे ऑफिस हुए और बिल्डिंग्स हुई वहाँ पर जम्स को किल करने के लिए और वायरस को किल करने के लिए बनाई गई है। जो गौर है वो स्टेट एनिमल कहाँ का है, बिहार का एंड गोवा का। गौर कहाँ का स्टेट एनिमल है, बिहार एंड गोवा का। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुहम्मद कली अबिल गाजिएव ने पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो मुहम्मद कली अबिल गाजिएव जो कहाँ के पीएम थे, वो है किर्गिस्तान के पीएम थे और इन्हीं ने अभी अपने पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। ये है किर्गिस्तान के पीएम और इन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इनने अपने पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। बात किर्गिस्तान की है तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और यहीं पर 2019 में एससीओ की 11वीं समिट आयोजित की गई थी और एससीओ की जो 12वीं समिट है 2020 की वो रसिया में आयोजित की जा रही है और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सॉम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा का निधन हो गया है। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा थे उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शौर्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र, फिर होता है वीर चक्र। तो इन्हें महावीर चक्र जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है उससे सम्मानित किया गया था। ये थे राजमोहन बोहरा और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह 1971 के युद्ध के नायक थे। अभी हाल ही में एक निधन और हो गया था
स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार दिन रणदिवे का भी निधन हो गया। उनका जन्म मुंबई में 1925 में हुआ था और उन्होंने 1956 में अपनी पत्रकारिता करियर शुरू किया था। ये है दिनू रणदिवे और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। लॉकडाउन को चलते बहुत से आईटी लोगों की जो आईटी के विभाग में काम करते हैं उनकी जॉब चली गई हैं और उन्हीं की नौकरी दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा एक कर्मभूमि नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे बसा है। और पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस दिवस को हर साल 17 जून को मनाया जाता है। हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। यह दिवस बेसिकली मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हर किसी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाना ही हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसका समाधान भी संभव है अगर हम अपने वर्तमान जो हमारे संसाधन हैं उनका उपयोग सही ढंग से करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। उस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 57 लाख लोगों को श्रम दिया और उनके जीवन को सुधारा और इसी के साथ उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत कार्य देने वाला सबसे बड़ा राज्य बन गया है। मनरेगा की शुरुआत 2005 में की गई थी और अभी हाल ही में सरकार ने मनरेगा के तहत जो 182 रुपये मिलते थे उसकी राशि को बढ़ाकर 202 भी कर दिया था। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस संस्थान ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? तो अभी डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मोनाको फाउंडेशन अवार्ड को डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। हैदराबाद की इस डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। यह सम्मान वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ ओलिवियर विंडेन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय द्वारा की गई है। इसमें लगभग 40,000 यूरो की सम्मान राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय पहले चरण में कितने राज्यों में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा? तो खेल मंत्रालय 8 राज्यों में अपने पहले चरण में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। खेल मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई है वह पहले चरण में 8 राज्यों में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा। प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्हीं के द्वारा यह घोषणा की गई है और यह राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, IBBI ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो IBBI ने जो समिति का पुनर्गठन किया है उसकी अध्यक्षता उदय कोटक जी करेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं उदय कोटक और यह IBBI की समिति की अध्यक्षता करेंगे। IBBI का फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और इसने जो समिति गठित की है उसकी अध्यक्षता कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कोटक कोटक द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नीरा एवं ताड़गुड़ के उत्पादन के लिए एक परियोजना शुरू की है? तो अभी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने नीरा एवं ताड़गुड़ के उत्पादन के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है।
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा नीरा एवं तार गुण के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। KVIC द्वारा आरंभ की गई इस परियोजना का उद्देश्य सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना है तथा जनजातियों तथा पारंपरिक पासकों के लिए स्वरोजगार का सृजन करना है। महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं और इसी से सूर्योदय के पहले नीरा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो अभी शखरियार मामेदिरोव ने पैताला हरिकृष्णन को हराकर शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इन्हीं के द्वारा शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती गई है और यह अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदिरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके प्रतिष्ठित खिताब और $3000 की पुरस्कार राशि जीती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पैंताला हरिकृष्ण 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रज पर्व मनाया गया? बेसिकली इसे रज पर्व या राजा पर्व दोनों कहा जाता है और यह अभी हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। वह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एग्जाम में पूछने जाने की पूरी संभावना है और इसे हाल ही में कहाँ मनाया गया है? इसे उड़ीसा में मनाया गया है। ये है रज पर्व और इसे हर साल उड़ीसा में मनाया जाता है। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा करी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इस दौरान उड़ीसा में कोई भी कृषि कार्य जैसे जुताई बुवाई आदि नहीं किए जाते और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की है कैपिटल भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक और उन्हीं को अभी हाल ही में पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपल टू एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। अभी उड़ीसा ही पहला राज्य बना था जिसे ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला था। उड़ीसा में ही उड़ीसा का एक राजगान था जिसका नाम था वंदे उत्कल जननी को लॉन्च किया गया था, जिसे कांता कवि लक्ष्मीकांत मोहपात्रा के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान को PM केयर्स फंड के ऑडिटर के रूप में चुना गया है? तो अभी सार्क एंड एसोसिएट्स को PM केयर्स फंड के ऑडिटर के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। PM केयर्स फंड के ऑडिटर के रूप में सार्क एंड एसोसिएट्स को चुना गया है। PM केयर्स फंड की स्थापना नागरिकों की सहायता और आपातकालीन स्थिति में देश की स्थिति को स्थिर रखने के लिए की गई थी। PM केयर्स फंड का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसके चार्टर अकाउंटेंट एवं फर्म सार्क एंड एसोसिएट को अगले 3 वर्षों के लिए अपने ऑडिटर के रूप में चुना गया है। PM केयर्स फंड की बैंक के रूप में अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक को चुना गया था। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज स्टेट में हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख अब स्टेट नहीं रहे हैं, यह यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। यहाँ से इन दोनों का बंटवारा हुआ है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 4 सीटें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 107 सीटें हैं जिसमें 24 POK की भी मिलाई गई हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की असेंबली में 2 वुमेन भी नॉमिनेट की जाती है और जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर में पहले रणवीर पैनल था जो अब जब से यहाँ 370 हटा है उसे IPC के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। गिलगित और बाल्टिस्तान है उसे हम लद्दाख में जोड़ते हैं। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है लेह और कारगिल। जो लद्दाख है उसमें दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं लेह और कारगिल। लद्दाख में एक राज्यसभा की सीट है और 239 जो ये आर्टिकल है वह दोनों पर लागू होता है। आप ये मैच में दे सकते हैं कि इन दोनों को बंटवारा हो गया है और यह 31 अक्टूबर 2019 से दोनों को यूनियन टेरिटरी बना गया। यह पहले जम्मू कश्मीर का मैप पहले ऐसा था। ये है अक्साई चीन, इसे चीन के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है और ये है POK जो पाकिस्तान के द्वारा हथियाया गया है और यह वो एरिया है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। आज कंट्री में हम
कजाकिस्तान डिस्कस करेंगे। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की पहले कैपिटल थी अस्ताना और इसने अपनी कैपिटल का नाम चेंज कर लिया और नाम क्या रख लिया है, नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंज। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये कजाकिस्तान और कजाकिस्तान का बॉर्डर कैप्सियम सी के साथ भी शेयर होता है। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन किन देशों का बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ शेयर होता है। तो आप मैप में देख सकते हैं कजाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पर शेयर हो रहा है। अभी एक मुद्दा बहुत चल रहा है इंडिया और चाइना का बॉर्डर की वजह से, तो हम बॉर्डर को समझ लेते हैं कि बेसिकली बॉर्डर पर डिस्प्यूट क्या है। ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये एक्साई चीन वाला एरिया है। यहाँ पर जो लाइन है इसे इंडिया के द्वारा माना जाता है कि यहाँ से हमारा एरिया है, और चाइना कहता है कि यहाँ से हमारा एरिया है। वैसे जो बंटवारा हुआ था, ये वाली जो लाइन है इसे हम जॉनसन लाइन के नाम से जानते हैं, और इसे अंग्रेज थे ब्रिटिश उनके द्वारा तय किया गया था, पर ऐसे चाइना इसे मानता नहीं है। फिर एक नई लाइन बनाई गई जिसे मैकडोनल्ड लाइन के नाम से जानते हैं। इसे दोनों देश मानते हैं, पर चाइना अब इसे भी नहीं मानता है। तो इस वजह से जो यहाँ पर पैगोंग से लेक है और वहीं पर ये विवाद चल रहा है। बेसिकली चाइना की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक दौलत बेग ओल्डी आप देख सकते हैं, तो इंडिया यहाँ पर पहुँचने के लिए एक अपना रोड बना रहा है, और इसी की वजह से चाइना को बहुत दिक्कत हो रही है, और इसी वजह से वह इसे सब प्रोटेस्ट कर रहा है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किए। नहीं, आज इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च की है, तो उत्तर प्रदेश ने पंजाब ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च की थी। उत्तर प्रदेश ने नहीं, पंजाब ने क्या किया था, घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च की थी। और इस ऐप का उद्देश्य घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करना था कि उनमें किस प्रकार की बीमारी के लक्षण हैं। अगर कोई पुरानी बीमारी है या स्वाइन फ्लू वगैरह या कोई और भी गंभीर बीमारी है, सांस की बीमारी है, तो इस ऐप के तहत कोविड-19 का ही नहीं बल्कि सभी बीमारियों की निगरानी की जाएगी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।